का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुमर बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश कृपा का सदका सतगुरु जी के दर जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने श्रवण किया। सतगुरु के दर जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा यतन उपराला कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदे समझाउंदे ने कि असल सुखमयी तो आनंदमयी जीवन सिर्फ ते सिर्फ वाहिगुरु की बंदगी करदियां ही है। जिस मनुख का जीवन परमेश्वर नूं सिमरदियां, उसनूं आराधदियां, उहनूं ध्याउंदियां बतीत हुंदा है, ਉਹਦੇ जीवन विच आनंद ही आनंद है, ਉਹਦੇ जीवन विच सुख ही सुख है। तो वो आखदा है कि दुख ना ही सब सुख ही है रे, कि दुख है ही नहीं, सिर्फ सुख ही सुख है। जिहदे जीवन विच वाहिगुरु का नाम है, जिहदे जीवन विच परमेश्वर है, उत्थे हमेशा आनंद है। इसलिए भगत हमेशा आनंद विच है, हमेशा ही कुछ भी होवे भावें। जिन्हों असीं वड्डे तो वड्डा दुख समझते हैं, वो भी उहदे जीवन विच वापर जावे ते तां भी उहदा आनंद, उहदा सुख नहीं गवाचदा। उहदा सुख किसी चीज़ दे खुस जाण, चोरी हो जाण, खत्म हो जाण नाल भी उहदा सुख मरदा नहीं। वो हमेशा ही सुख विच, हमेशा ही आनंद विच रहिंदा है। इसलिए सही मायने विच जे कहा जावे तां भगत जां गुरमुख रब दे प्यारे ओही सही अर्थां विच जीवन जिउंदे ने। जीवन दा असल बल उन्हां नूं ही पता है, उन्हां दे कोल ही असल ढंग है जीवन नूं जिउण दा। बाकी सब ते जीवन नूं ढाउंदे ने। कुछ लोग मजबूरी बस कि बस दिन कट रहे हैं, तुसीं किसी नूं पुछो तो कहंदे जी दिन गुजार रहे हैं। जिवें मजबूरी है कोई कि दिन गुजारन नूं दिल नहीं करता है, दिन कट्टण नूं, पर मजबूरी बस कट रहे हैं। किसी का भी हाल चाल पूछ लो, लोग ऐसा ही जवाब देंगे ने कि बस दिन गुजर रहे हैं जी, समा गुजार रहे हैं, दिन कट्टी कर रहे हैं बस। इस करके कोई क्लेश तो डरदा, ये कहता है कि बस क्लेश तो डरदे दिन कट्टी जा रहे हैं, चुप रहने कि क्लेश ना होवे घर च, इसलिए चलो जिवें लंघदा लंघी जाण दो। उहदे बदलाव वास्ते कुछ भी नहीं कोई करता। सब पासे ऐसा ही है। इस करके भगत ही सही मायने विच, सही अर्थां विच जीवन नूं जिउंदा है। वो दिन नहीं लंघाउंदा कि हाँ जी मैं दिन लंघा रहा, बस वही जीवन जिउंदा है। तो कबीर साहब कहंदे ने कि हे सच्चे पातशाह, जे तेरा नाम ना होवे, तेरी बंदगी ना होवे, तां फिर साडा जीवन किवें होवेगा तेरे बिना। अज दा ये वचन
इस विच कबीर साहब ये गल समझाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच गौड़ी राग विच 329 अंग ते दर्ज है। कबीर साहब कहते हैं, कैसे जीवन होए हमारा, हे वाहिगुरु तेरे तो बिना साडा जीवन कैसा होवेगा, कैसा होवेगा साडा जीवन। तेरे तो बिना ते जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते असीं। जिथे परमेश्वर है जां जिथे परमेश्वर का नाम है उत्थे आनंद है, ते जिथे परमेश्वर नहीं है, उहदा नाम नहीं है, उत्थे क्लेश है, उत्थे दुख है, उत्थे मुसीबतां ने, उत्थे कई तरह दीयां दिक्कतां ने, मुश्किलां ने, विघन ने। इस करके सतगुरु कहते कि तेरे तो बिना जीवन कैसा, कैसे जीवन होए हमारा जब ना होए राम नाम आधारा। जब तक परमात्मा का नाम ना होवे, उहदा नाम जीवन का आधार ना होवे, तां फिर जीवन कैसा है उहदे तो बिना। उदों तक तो जीवन कुछ भी नहीं। जब ना होए राम नाम आधारा, जब तक परमेश्वर दे नाम का आधार ना होवे, आसरा ना होवे, तदों तक जीवन किस अर्थ है। जिवें लोग कहते हैं ना कि जे जेब विच 4 पैसे ना होण तां फिर की फायदा, चीज़ां ना होण तां फिर इस जीवन का की लाभ। क्योंकि दुनिया समझती है कि चीज़ां होणगियां तां ही जीवन का आनंद होवेगा, सुख सहूलतां होणगियां, वधिया गड्डी वधिया कार होवेगी तां ही जीवन का सुख होवेगा, आनंद होवेगा। पर ऐसा नहीं है। जीवन के आनंद लैण वास्ते ये चीज़ां नहीं चाहिदियां। ਜਿਹੜੇ लोग ये सोचते हैं उन्होंने जीवन दे विच कदे भी सुख नहीं आता है, उन्होंने जीवन में कदे भी आनंद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपने सुख नूं, अपने आनंद नूं चीज़ां नाल जोड़िया होया है कि फलानी चीज़ आवेगी मेरे घर दे कोल सामने गड्डी मेरी खड़ोवेगी तां मैनूं सुख होवेगा। ना वो गड्डी मिले ते ना उन्होंने वो सुख मिले। इसलिए लोग सुख लई तुहानूं अक्सर तड़फदे, मिन्नतां करदे, अरदासां करदे नज़र आउणगे सुख की खातर। तुसीं कोई अज तक ऐसी अरदास सुनी है, देखी है जां कीती है जिहदे विच सुख की मंग ना होवे? हर अरदास विच सुख की ही कामना हुंदी है, चाहे सीधे जां असीधे तौर पर सुख की ही कामना हुंदी एकमात्र। बंदा सुख ही चाहता है, तो जिहदे राही सुख मिलना है उसनूं मन जानदा नहीं। बंदा समझदा चीज़ां आणगियां सुख आवेगा, इसलिए वो चीज़ां तक ही सीमित रहिंदा है, चीज़ां तक ही अपने आप नूं सीमित रखदा है, वस्तुआं तक ही अपने आप नूं सीमित रखदा है। इस तो बिना भी बहुत कुछ है। वस्तु ना होवे, पदार्थ ना होवे, सुख फिर भी है। बस उस सुख नूं समझण वाली बुद्ध चाहिदी है, उस सुख नूं जानण वाली, जानण दी समझ, जानण दी समर्था चाहिदी है। कबीर साहब कहंदे मेरे कोल कुछ नहीं, पर जे मेरे कोल परमात्मा भी ना होवे तो फिर मैं उहदे तो बिना जीवन की कल्पना किवें करां? मैं उहदे तो बिना जीवन का आनंद माणा किवें? जे साडे कोल आत्मा ही ना होवे, साडे शरीर विच जिंद ही ना होवे, तब तुसीं कल्पना करो कि आ जड़ियां सुख सहूलतां असीं भोग रहे हैं, कि ये भोग सकांगे? जो ये सुंदर संसार देख रहे हैं कि ये देख सकांगे? जो असी चीज़ों का सुख लै रहे हैं, खाण पीण दीयां वस्तुआं का आनंद लै रहे हैं, कि वो लै सकांगे? बिल्कुल भी नहीं।
इसलिए जब तक शरीर दे विच जिंद नहीं है तदों तक कुछ भी नहीं है। जीवन है, जिंद है शरीर विच, तां इस शरीर दा मुल है, इस शरीर दी कीमत है, इहदी वैल्यू है। लोग इस शरीर नूं बचाउण दे लई अपनी जमा पूंजी पाई पाई तक खर्च दिंदे ने। लोग ਲੱਖਾਂ रुपया खर्च दिंदे ने अपने परिवार के मैंबर नूं बचाउण दी लई, पर फिर भी बंदा समझदा नहीं। उन्हें जमा पूंजी जो सी कर्जा लेके भी अपने भैन भाई नूं बचाया, रिश्तेदारां तो अपने मित्रां सज्जणां तो मंगतियां वांगू मंग मंग के कि भाई मैनूं पैसे दे दिओ, मेरे भैन भाई दी जान बच जाओ। जे सुख दियां चीजां ही सुख देण वालियां हुंदियां तां फिर बंदा बंदे नूं क्यों बचाउंदा? जे सचमुच चीजां ही सुख दिंदियां तो ठीक है, कोई नहीं, बंदा जांदा तां जाण दिओ, चीजां ते हैगियां, वो तां सुख देणगे। चीजां विच सुख हुंदा तां लोग इस तरह अपनिਆਂ ਦੇ ਲਈ तड़फदे ना। चीज़ों विच आनंद हुंदा तां लोग मरियां ते रोंदे ना, क्योंकि चीज़ों विच आनंद नहीं है, चीज़ों विच सुख नहीं है। सुख जीवन विच है। इस जीवन विच सुख दियां चीज़ां हैगियां जां नहीं, इस गल दी महत्ता नहीं है। साडे कोल जीवन है, इस गल दी महत्ता है। इस जीवन विच साडे कोल गड्डियां हैगियां, महंगा घर हैगा कि नहीं, इस गल दी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। साडे कोल जीवन है, यही बहुत वड्डी गल है, यही बहुत वड्डी गल है कि असीं जी रहे हैं, असीं ये देख रहे हैं दुनिया, असीं देख रहे हैं दुनिया के रंग तमाशे, असीं देख रहे हैं कि की कुछ हो रहा है। इसलिए जे जीवन ही ना बचिया, इस शरीर दे विच जिंद ही ना बची, तो फिर की ये कुछ देख सकांगे, कुछ बोल सकांगे, कुछ खा पी सकांगे, महंगी कार दे विच बह के सवारी कर सकांगे, वधिया जिहड़े घर दे विच एयर कंडीशन लाए ने उन्हां दा सुख लै सकांगे? किसी भी चीज़ का कोई सुख नहीं लै सकांगे जदों शरीर दे विचों प्राण निकल गए। जदों शरीर विचों जिंद निकल गई उदों कुछ भी नहीं हो सकेगा, उदों कख नहीं होना। इस करके कबीर साहब कहते ने उस वाहिगुरू तो बिना जीवन किसे अर्थ नहीं, जिवें जिंद तो बिना शरीर किसे अर्थ नहीं। जिवें जिंद तो बिना, आत्मा तो बिना शरीर की कुछ वैल्यू नहीं है। बस जिवें ही शरीर दे विचों जिंद निकली तो सारे रिश्तेदार, आंढ गुआंढ, परिवार सबनों इक्को ही गल बस कि जल्दी तो जल्दी इस शरीर नूं संस्कार दिओ। बस इस तो बिना कोई दूसरी गल हुंदी नहीं। कोई रिश्तेदार फोन करेगा तो वो हाल चाल नहीं पूछेगा, वो कहेगा कितने बजे संस्कार करना है। तुसीं भी कीता होवेगा फोन, पुछया होवेगा कि भाई किन्ने क बजे जाना है शमशान नूं। क्यों? क्योंकि जदों शरीर विचों जिंद निकल गई, इस तो बाद होर कुछ है ही नहीं। होर यही एक आखिरी काम बचे बस, चिखा ते ले जाण दा, शमशान विच पहुंचाण दा, ਉਹਨੂੰ अगन भेंट ਕਰਨ ਦਾ, यही एक आखिरी काम बचता है। इसलिए सिर्फ तो सिर्फ ਉਹਦੀ गल ਹੁੰਦੀ है, होर कोई गल नहीं ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ बारे ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ कि कदों जाना है, कदों की होना है, बस। इसलिए कबीर साहब कहते इस जीवन की कल्पना किवें करोगे तुसी जिंद तो बिना, जान तो बिना। ये शरीर की है? कुछ भी नहीं है। शरीर मिट्टी की ढेरी है।
सतगुरु कहते जब लग जोबन सास है तब लग ए तन दे। जदों तक जवानी है, जदों तक इस शरीर विच साह चलदा है, ये शरीर चंगा भला तगड़ा है, तदों तक है बिन गुण कामना आवे ढै ढेरी तन खे। ये काम नहीं आउंदा ये शरीर बिना गुणा तो, ये मिट्टी की ढेरी हो जाता है। इस करके कबीर साहब कहते कैसे जीवन होए हमारा जब ना होए राम नाम आधारा। जदों तक परमात्मा दे नाम दा आधार नहीं ना साडे जीवन दा हुंदा, उदों तक कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा दा नाम ही जीवन दा आसरा है, उहदे तो बिना जीवन नहीं। भगत गुरमुख साधु गुरसिख रब दा प्यारा, उहदे कोल आनंद ही आनंद, उहदे कोल सुख ही सुख है। बेशक उहदे कोल कुछ भी नहीं है, पर उहदे जीवन विच तुसीं हर वेले खुशी देखोगे, उहदे चेहरे ते हर वेले मुस्कुराहट देखोगे, आनंद नाल भरिया होया उस नूं देखोगे। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, कबीर साहब कहंदे कि मैं उन्हां कर्मां दे विच अपना चित्त नहीं लाया जिन्हां दे विच लोग ला के बैठे ने, ना मैं जोग ध्यान चित्त लाया। कबीर साहब कहंदे ना मैं जोग विच अपने आप नूं लाया, जोग साधनावां जोगियां दियां। अजकल जिहड़ा योग है ना वो योगा है, सिर्फ शरीर नाल संबंधित है। अज दे समय विच योग दा मतलब जां योग दा इस्तेमाल सिर्फ ते सिर्फ योग साधना योग आसन करन तक है। लोग योगा डे मनाउंदे ने, पर तुसी कोई ऐसा डे नहीं देखो कि जदों ध्यान दा दिन होवे जां सिमरन दा साधन दा, नहीं। अज दे समय विच योग सिर्फ ते सिर्फ योग आसना तक सीमित है। इसलिए बड़े बड़े योग गुरु भी वो योग आसना का ही प्रचार करते तुहानूं दिखाई देणगे कि किहड़ा योग आसन करन दे नाल शरीर का आ रोग हटदा है, इस योग नूं करन नाल आ शरीर की हड्डी के रोग ठीक हुंदे ने, आ फलाना ठीक हुंदा है, आ ठीक हुंदा है। बस योग परमात्मा नाल जुड़न दे वास्ते भी किसी वेले एक साधन होया करदा सी। योग साधना, योग तपस्या, जोगी जिहड़े तप साधदे सन, जो योग की साधना करते सन, शरीर नूं इस्तेमाल करके परमात्मा नाल जुड़ते सन। कबीर साहब कहते ना मैं योग ध्यान चित लाया, ना मैं योग विच अपना चित लाया, ना मैं जोगियां वल्लों दसे ध्यान विच। क्योंकि जोगी जिहड़ा ध्यान लाउंदा ना, जोगी भंग पी के, जोगी शराब पी के, कई तरह के नशे करके वो चौंकड़ा मार के बैठ जाता है, उन्होंने कहता मैं ध्यान लाउना है। कबीर साहब कहते मैं इहो जिहा ध्यान भी नहीं लाया, मैं इहो जिहा योग भी नहीं धारण किया जिहड़े योग की गल योगी करदा है। मैं नहीं इहो जिहा योग धारण करिया। इसलिए ना मैं योग ध्यान चित लाया, बिन बैराग ना छूट समाया। बैराग तो बिना माया तो छुटकारा नहीं मिलता। बैराग की है? बैराग राग, बै प्लस राग। राग समझ लवो कि संसारक वस्तुआं पदार्थां दे नाल मोह, पदार्थां वस्तुआं नाल प्यार, पदार्थ नाल संसार नाल। बैराग कि इस संसार दे राग नालों मुक्त हो जाना। इस संसार दे नाल जिहड़ा राग लगा है ना, साडा प्यार लगा है, उस प्यार तो, उस मोह तो मुक्त होने का नाम बैराग है। उहदे तो मुक्ति नूं बैराग कहा जाता है। इसलिए बैराग
ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੈਰਾਗ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਤਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੁਟਸ ਮਾਇਆ, ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੋਗੇ? ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੇਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰਾ, ਜਬ ਨਾ ਹੋਏ RAM ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੇ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰਾ, ਜਬ ਨਾ ਹੋਏ RAM ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਬ ਨਾ ਹੋਏ RAM ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਖੋਜੋ ਅਸਮਾਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ RAM ਸਮਾਨ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਨ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਢੰਡੋਲ ਲਿਆ, ਪਰਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੈਸਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਵਾਰ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ।
राम कृष्ण वर्गे नहीं है, कृष्ण राम वर्गे नहीं है। जीसस इन्हां दोनों तो वखरे ने। मुहम्मद साहब नूं देखोगे वो जीसस तो वखरे ने, मिलते ही नहीं आपस में। इक्को समय विच होए महात्मा बुद्ध ते महावीर, वो दोनों एक दूसरे वर्गे नहीं है। उन्हां दा मार्ग वखरा है, उन्हां दा वखरा है। ऐसा ही है। इसलिए कदे किसी नूं किसी दे नाल तुलना नहीं दी जा सकती ते ना देना। हर कोई अपने आप दे विच श्रेष्ठ है। जदों असीं तुलना करन लगदे ने, कंपेयर करन लगदे आ, तां फिर असीं किसी विच कमियां ते किसी विच वाधे लभण लग जांदे आ, जो सियाणप वाला काम नहीं है। बस इक्को गल जानना कि परमेश्वर जैसा कोई नहीं हो सकता है। कबीर साहब कहते राम समान न देखो आन। परमात्मा के समान मैं किसी होर नूं वेखदा ही नहीं, किसी होर नूं जानदा ही नहीं, क्योंकि ओही है सब कुछ, ਉਹਦੇ बराबर होर कोई नहीं। इसलिए कबीर साहब समझाते ने, तू हे मनुख तू परमात्मा के नाम नूं दृढ़ कर। तू इस चक्कर विच ना पै कि कौन वड्डा है ते कौन छोटा, कौन उच्चा ते कौन नीवा। इस गल नूं छड्ड। तू परमात्मा के नाम नूं दृढ़ कर अपने अंदर, ते अपने शरीर दा, अपने धन दा अहंकार त्याग, अपने अंदरों हौमे नूं त्याग। जिहड़ा ये सिर तेरा ना, जिस सिर दे उत्ते तू बड़ी सजा सजा के पग बन्नदा है, इस सिर नूं मरण तो बाद इस सिर नूं कां जिहड़े ने ना, वो चुंझा मारन वास्ते, इहदे मास नूं नोचण वास्ते तैयार बैठे ने। कबीर साहब कहंदे जे सिर रच रच बंद तपाग, ਜਿਹੜੇ सिर नूं तू बड़ा सजाउंदा है, सवारदा है, बड़ी सोहनी दस्तार बन्नदा है, जां बड़े सोहने बाल अपने कदे किसी तरह गुत्त कर लैना ते कदे किसी तरह सवार लैना, ये सिर, इस सिर नूं सो सिर, उस सिर वास्ते चुंझ सवारां काग, कां उहदे वास्ते अपनी चुंझ सवारदे पए ने कि ये मरेगा ते खावांगे। उड़ीकते पे ने कि कदों इहदी कहानी मुक्के ते असीं अपना काम शुरू करिए। ऐसा है कि जरा इस गल की कल्पना करके वेखो कि कोई आदमी मरिया पिया होवे ते कां उहदे सिर च चुंझा मार रहा होवे, बड़ा अजीब जिहा होवेगा। सानू कल्पना करनी भी बड़ी अजीब जी लगेगी, होवेगी नहीं साडे कोलों। भाव इहदा है, कबीर साहब कहते कि जेड़े सिर दे उत्ते तू इन्नी सोहनी दस्तार सजाउना है, तू अपने आप नूं सजाउना सवारदा है, सोहना बनाउना है, इस शरीर नूं, इस सिर नूं मौत जिहड़ी है कुचलण वास्ते तैयार बैठी जे। कां तो मतलब है कि मौत दा जम काल, वो तैयार बैठा जे कि असीं तैयार हो रहे हैं, तो वह देख देख के खुश होंदा है, वो देख वेख के साडे वाल वेख वेख के प्रसन्न होंदा है, क्योंकि सानू थोड़ी ना पता है कि अगले पल की वापरन वाला है, अगले पल की होने वाला है। असीं थोड़ी ना जानते हैं, कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता है कि अगले पल की होवेगा। इसलिए पर वो मौत जिहड़ी साडे सिर ते खड़ोती है ना, वो हर वेले सानू देख रही है, साडे हर कर्म नूं। बस जदों उहनूं फरमान हुंदा है तां मौत आ पकड़दी जे सानू सिर तो, वो कां वांगू आ ठूंगा मारदा साडे सिर विच। इसलिए कबीर साहब कहंदे उस सिर वास्ते, इस शरीर वास्ते जम अपनी चुंझ सवार रहा, वो अपना मूँह सवार रहा है कि इस नूं निगलण दा मौका मिलेगा। सो सिर चुंझ सवारै काग, इस तन धन को क्या गरवैया। आ जिहड़ा शरीर है, इस शरीर अते धन दा की तू गर्व करदा है, अहंकार करदा है। कबीर साहब कहंदे इस शरीर दा, इस धन दा तू की अहंकार करदा है। आ जिहड़ा शरीर, आ हड्ड मास दा बनिया शरीर, असीं इहदी हौमे विच ही मर जांदे हां, क्योंकि बंदे नूं लगदा कि मेरे वर्गा शरीर
मेरे वर्गा सोहना सुनखा कौन है। शरीर दे भी कई तरह के हंकार ने। शरीर दे सोहने होने का एक वखरा हंकार है, शरीर सोहना दिखदा होवे ओदा एक वखरा हंकार है, शरीर की चंगी बॉडी शॉडी बनाई होवे ओदा एक वखरा हंकार है, ओदी वखरी होम है। तो शरीर दे विच जे थोड़ी बहुत समझ है ओदा वखरा हंकार है। जे ये शरीर सोहना गा लैंदा, सुरीला गा लैंदा, ओदा अपना हंकार है। शरीर दे विच अखां सोहणियां ने, ओदा भी हंकार है कि मेरियां ते अखां ही बड़ियां सोहणियां। इस शरीर के कई तरह के हंकार ने। बड़ी होम है कि मेरे वर्गा तो सियाणा कोई नहीं, वो भी इस शरीर नाल ही संबंधित है। मेरे वर्गी बुद्धि किहदे कोल है। इसलिए सारा कुछ शरीर दे नाल ही जुड़िया हुआ है। कबीर साहब कहते की इस शरीर का हंकार करना है, तो किस गल की होम है? अपनी बुद्ध की। इत्थे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, उन्होंने भी बुद्धू देखा गया जदों वो बुजुर्ग हो गए, जदों वो सियाणे हो गए। ऐसिया बहुत सारिया शख्सियत जदों बुजुर्ग हो गए तो कुछ याद ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। प्रोफैसर साहब सिंह का नाम सुनिया ना तुसीं सब ने, कौन नहीं जानता उन्होंने, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सटीक किया। लगभग अज सारा पंथ उन्होंने सटीक तो पढ़ता जदों भी कोई अर्थ देखना हो। जदों वो बुजुर्ग होए 70-80 साल के होए तो उन्होंने याद ही नहीं, कुछ भी नहीं याद कि मैं की करया पहला। उन्होंने तो जो कोई पूछता गुरबाणी बारे या किसी होर चीज़ बारे कोई जवाब नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होए ने इस दुनिया ते जिहड़े किसी वक्त बड़े ज्ञानी सन। ऐसा हर बंदा जिहड़ा जवानी वेले बड़ा सोहना लगता सी, पर बुढ़ापे वेले उही शक्ल सूरत वो हुण मुरझा गई, मुरझाए हुए फुल वांग। कि जिवें फुल खिड़िया सी ते बड़ा सोहना सी, मुरझा गया तो हुण वो बड़ा भैड़ा लगता है। ऐसा ही इसलिए कबीर साहब कहते इस शरीर का की हंकार करना, यदि की हौमै करनी। ये धन पैसा जिहदा हंकार करते हैं। जदों नहीं सी कोल उदों हंकार नहीं सी, जदों पैसा आ गया उदों हंकार भी आ गया नाल। कबीर साहब कहते इस धन ने जाना भी है। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा रहना है। हमेशा धन कदे भी किसी कोल नहीं रहा, हमेशा नहीं रहिंदा। हाँ यह है भी किसी को थोड़ा वध टाइम रह लैंदा है, किसी को थोड़ा घट, ये जरूर है। पर हमेशा किसी को भी नहीं रहिंदा है। किसी दी 2 या 4 पीढ़ियां को पैसा रह लैंदा है, किसी दी 1-2 पीढ़ियां तक ही रहिंदा है, किसी दी 1 पीढ़ी को भी नहीं सांभिया जांदा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं की हंकार करना इस दौलत का, इस धन का। इस धन को त्याग रवैया, राम नाम काहे ना दृढ़ैया। परमात्मा का नाम तू क्यों नहीं दृढ़ करदा, तू परमेश्वर के नाम नू क्यों नहीं सिमरदा। तू एवें खाम खा पैसे ते शरीर के हंकार विच मर रहे हैं। तो शरीर के हंकार विच मर रहे हैं, पैसे के हंकार विच मर रहे हैं। की लाभ इस गल का? हंकार करने का कोई लाभ है? ਜਾਂ तो दसो कि हाँ भाई ਇਹਦਾ आ बेनिफिट है हौमै करने का, कि मेरा शरीर बहुत सोहना है, इस गल की हौमै करने का आ बेनिफिट है। एक भी लाभ इसका कोई नहीं है, कोई लाभ नहीं, पर फिर भी बंदा करता है। वीर साहब कहते जिहदा लाभ है उसनू दृढ़ नहीं करता। वाहिगुरू के नाम नू सिमरन का, उन्होंने अपने हिरदे विच वसाउण का लाभ है, उन्होंने अपने अंदर वसाउंदा नहीं, उन्होंने अपने अंदर धारण नहीं करता, जिदे तो सुख मिलना है। इसलिए राम नाम काहे ना दृढ़ैया, रहाओ कहत कबीर सुनो मन मेरे। कबीर साहब कहते ने, कबीर हे मेरे मन सुन, तू जरा होश कर, जरा समझ कर। जे तू हाले भी ना समझिया ना तो फिर यही हवाल होणगे तेरी, तेरा यही हाल होवेगा। फिर जे हले भी समझ ना करी तो फिर यही होवेगा हशर।
इस हशर नूं समझना है तो फरीद साहब के सलोक सानू समझाउंदे ने। फरीद साहब कहंदे बुढ़ा होआ शेख फरीद कंबण लगी दे। उन्होंने दिखाया, उन्होंने चित्र पेश किया साडे सामने, असीं वेख्या भी अपने घरां विच, आंढ गुआंढ विच अपने बुजुर्गों को देखिया, ते असीं जदों बुजुर्ग होवांगे तो साडा भी तो वो हाल होवेगा ना। इसलिए कबीर साहब कहते यह हाल होवेगा। इन्हां अखां दे नाल फरीद साहब कहते देखदे किन्नी दुनिया इत्थों गई है, इन्नी लोयनी देखदे केती चल गई, किन्नी दुनिया इत्थे देखदे देखदे तुर गई। फरीद साहब कहते कित्थे तैंडे मापिया जिन्हीं तू जणिया, जिन्हां ने तैनूं जणिया वो कित्थे गए। फरीद साहब कहते ने चब्बण, ये जिहड़े चब्बण केरे, अखां, दंद, कन्न से सुनियर बह गए। ये अखां, ये कन्न, ये नक, साडी जुबान बोलण वाली बोल बोलदी है जिहड़ी, ये सब रह गए हुण, क्योंकि हुण ना तो पूरी तरह दिखाई दिंदा बुढ़ापे विच, ना पूरी तरह साफ साफ सुनाई दिंदा ते ना हुण पूरी तरह साफ साफ बोलिया जांदा है, सब रह गए। हेड़े मुत्ती भा है जिन्हां दे नाल बड़ा उच्ची उच्ची बोलदा सी जुबान नाल, दूर तक देखदा सी, अखां कन्नां नाल दूर दी गल भी सुन लैंदा सी, पर हुण वो जानी चल गए। वो ज्ञानी, जानी जिहड़े सन, ये जिहड़े शरीर दे अंग सन बेशक नाल ने, पर हुण इन्हां विच वो समर्था नहीं रही, हुण वो बल नहीं रहा। इसलिए कबीर साहब कहंदे ये हाल होवेगा, समझ लै कि इन्नी निक्की जंगी है कि ये जिहड़ियां निक्कियां निक्कियां लत्तां ने ना, इन्हां लत्तां दे नाल सह कोहां पवे होम कि हज़ारां मील तुरिया इन्हां लत्तां दे नाल पूरी दुनिया घुम लई, पर अज सराणे पिया, मंजे दे पावे नाल पिया, पानी का गिलास जां पानी का कुज्जा वो भी कोहां दूर लगता है, चुक्या नहीं जाता। बैड दे नाल टेबल दे उत्ते गिलास पिया पानी का, वो नहीं चुक्या जाता। फरीद साहब कहते जरा होश कर, समझ कर, उस वेले लागे पिया पानी का गिलास नहीं चुक्या जाएगा तो तू गल करदा कि बुढ़े होकर रब का नाम लै लवांगे, इसलिए यही हवाल होएंगे तेरे। कबीर साहब कहते यही हाल होवेगा। इस करके चंगा है कि उस परमात्मा के नाम नू दृढ़ कर लै अपने हिरदे अंदर। राम नाम काहे ना दृढ़िया, तो परमात्मा के नाम नू क्यों नहीं धारण करता, उहदे तो बिना गल नहीं बननी। कैसे जीवन होए हमारा, उहदे तो बिना कैसा जीवन होवेगा। जब ना होए राम नाम आधारा, जे परमात्मा का नाम साडा आसरा ना होया तो जीवन की की वैल्यू है, कुछ भी नहीं। की महत्ता है, कुछ भी नहीं। ये जीवन किसी अर्थ नहीं है। इसलिए उस वाहिगुरू के नाम को सिमरिए, उन्होंने सिमर के उसकी बंदगी करके जो आत्मिक आनंद है उसनू हासिल करिए। गुरु के दरों होइयां भुल्लां लिखेवां सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण जोग भुल्लां ना चितारदे हुए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।